बातचीत वाकई में महत्वपूर्ण थी क्योंकि आपने जिन दो नेताओं से बातचीत की वो कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल बीजेपी के कमल के निशान के साथ वो अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगे हुए हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर निर्माण बना गेम चेंजर। आरएसएस का घर घर जाकर अक्षत वितरण रहा सबसे बड़ा सर्वे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आरएसएस ने देश भर में दिया था निमंत्रण, जिसने बीजेपी के लिए किया बूस्टर डोज का काम। लंबे समय से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा आरएसएस की लक्ष्य में शामिल था और इसे बीजेपी ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया था। लोकसभा चुनाव में यह बीजेपी का हो सकता है मास्टर स्ट्रोक साबित, क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में लाखों करोड़ों लोगों से सीधा जनसंपर्क हुआ। इस दौरान संघ, अनुषांगिक संगठनों, विहिप से लेकर बीजेपी के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। ऐसे में आरएसएस का अक्षत वितरण एक बड़ा सर्वे साबित हुआ। आरएसएस अपनी बैठक में इसकी कई बार चर्चा कर चुका है, लिहाजा चुनाव में बीजेपी को इससे एक बड़ा फायदा हो सकता है। वहीं शेफाली वी शरण ने संभाला पदभार। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में उन्होंने पदभार ग्रहण किया है। शेफाली शरण ने ली मनीष देसाई की जगह। आपको बता दें कि भारतीय सूचना सेवा की 1990 बैच की अधिकारी हैं शेफाली शरण और 3 दशकों से ज्यादा के अपने शानदार करियर के दौरान वो वित्त संभाल चुकी हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में काम कर चुकी हैं, आईबी जैसे मंत्रालयों के लिए भी वो काम कर चुकी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, चुनाव आयोग के प्रवक्ता के रूप में भी शेफाली काम कर चुकी हैं और एक बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड उनका है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी की प्रक्रिया अब होगी ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन के दौरान क्या गड़बड़ झाला हुआ है सबको पता है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी फर्जीवाड़े से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। पूरे मामले को लेकर एसएमएस मेडिकल कॉलेज में बैठक हुई। ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर यह बैठक हुई। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजीव अग्रहट्टा की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट को अब किया जाएगा ऑनलाइन। इसके साथ ही अस्पताल से भी क्रॉस चेक किया जाएगा। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की एनओसी की रेगुलर मीटिंग के भी प्रयास होंगे। बैठक में एसएमएस अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा, नेफ्रोलॉजी एचओडी डॉक्टर धनंजय अग्रवाल, ट्रॉमा इंचार्ज डॉक्टर अनुराग धाकड़ मौजूद रहे। सवालों को घेरे में 800 से ज्यादा ऑर्गन ट्रांसप्लांट। एसएमएस में ऑर्गन ट्रांसप्लांट एनओसी से बड़े फर्जीवाड़े के बाद ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। पिछले 48 घंटे में एसीबी खंगाल रही फर्जी एनओसी के दस्तावेज। एसएमएस के अलावा ईएससीसी फोर्टिस की भूमिका की भी विस्तृत जांच हो रही है। खुद एसीबी ने स्वीकार किया है कि पिछले 3 सालों में 800 से 1000 ट्रांसप्लांट हुए हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश ट्रांसप्लांट को एसीबी मानकर चल रही एथिकल, लेकिन पूरे घटनाक्रम ने एसएमएस अस्पताल प्रशासन पर खड़े किए हैं कई अहम सवाल। और इन समय सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 1 साल से अप्रूवल कमेटी की कोई भी बैठक क्यों नहीं? कमेटी की बैठक करवाने के लिए किन किन अधिकारियों के पास जिम्मेदारी रही थी और क्या इन अधिकारियों के पास आए थे निजी अस्पतालों से अप्रूवल के प्रस्ताव? यदि प्रस्ताव आए तो फिर किसकी शह पर बगैर बैठक जारी होती फर्जी एनओसी होती है? 1 साल की लंबी अवधि के बाद जाकर क्यों जागा एसएमएस अस्पताल प्रशासन, ये भी बड़ा सवाल है। और क्या प्रशासनिक चूक को दबाने के लिए एसीबी के पाले में ये गेंद डाल दी गई? धनतेरस पर कलेक्टर द्वारा की गई सार्वजनिक अवकाश की घोषणा। 6 अप्रैल को प्रतापगढ़ जिले में मनाया जाएगा धनतेरस का पर्व। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया द्वारा जारी किए गए आदेश। आगामी 17 सितंबर 2024 का अनंत चतुर्दशी का अवकाश निरस्त कर दिया गया है। जिले में धनतेरस पर एक दूसरे को लगाते हैं रंग और गुलाल। 23 मई 2024 बुद्ध पूर्णिमा का अवकाश यथावत रहेगा। कलेक्टर द्वारा साल में होती है 2 सानीय अवकाश की घोषणा। पूर्व में तिथियों के अनुसार 7 अप्रैल रविवार को मनाया जाना था धनतेरस का पर्व। वहीं तिथियों में क्षय के कारण अब 6 अप्रैल को मनाया जाएगा धनतेरस का पर्व।
वहीं यमुना जल समझौते से जुड़ी बड़ी खबर। समझौते के बाद अब धरातल पर काम करने उतरी WRD की टीम, यानी कि वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट की टीम। प्रोजेक्ट का सर्वे करने के लिए रवाना हुई टीम चूरू, झुंझुनू, सीकर और ताजेवाला हेड का प्रारंभिक सर्वे करेगी। पाइप अलाइनमेंट और पूर्व में बने जलाशयों को भरने का विकल्प भी तलाशा जाएगा। ताजेवाला से राजस्थान को मिलने वाला पानी शेखावाटी के लिए जीवनदायिनी साबित होगा। WRD के अतिरिक्त मुख्य अभियंता अजय त्यागी की अगुवाई में 6 अभियंता टीम में है। टीम 4 दिनों तक करेगी सीकर से ताजेवाला हेड तक का प्रारंभिक सर्वे। वहीं राजस्थान में चुनाव को लेकर पंजाब की सीमा में शराब ठेके बंद। राजस्थान के अनुरोध पर बंद हुई पंजाब की सीमा के शराब के ठेके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की पहल रंग लाती नजर आई। पंजाब की सीमा के शराब ठेके पर सस्ती शराब मिलने की आशंका थी। वोटर्स को प्रभावित करने के लिए शराब के इस्तेमाल की आशंका जताई गई थी। CEO प्रवीण गुप्ता ने पंजाब सरकार से अनुरोध किया था और इस पर पंजाब ने राजस्थान की मांग को जेन्युइन माना, बिल्कुल सही माना और सीमावर्ती बंद कर दिए। राजस्थान के पास खुद की सीमा के 444 शराब के ठेके। CEO गुप्ता ने भी इस सहृदयता पर जताया पंजाब सरकार का आभार। वहीं मारवाड़ में हाथ के साथ एक जाजम पर दिग्गज। आज सूर्यनगरी की सियासत की दिखी रोचक तस्वीर। गृह जिले में गहलोत और पायलट आए एक ही मंच पर। 2024 के लोकसभा चुनाव रण में पहली बार दोनों ने मंच साझा किया। प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा के नामांकन सभा में दिखे एक साथ। हालांकि करण सिंह उचियाड़ा माने जाते पायलट के करीबी नेता। रंधावा, डोटासरा, जूली भी पहली नामांकन सभा में एक साथ नजर आए। इससे पहले सभी अलग अलग नामांकन सभाओं में शिरकत कर रहे थे।